हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल का पार्ट 2। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे सौर मंडल कहते किसे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं परिक्रमण, परिभ्रमण किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इन सब को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे पहले वीडियो को आखिर सौर मंडल कहते किसे हैं इसको ज़रूर देखें, सौर मंडल पार्ट 1 को। तो हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले ये जानिए कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य और उसके 8 ग्रह, इनके अन्य उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड जैसे पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे ही ग्रह, आठों के आठों ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि सूर्य क्या है, सूर्य एक ऐसा तारा है, अग्नियुक्त तारा है, जिसमें आग की लपटें 24 घंटे हर वक्त चालू रहती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है, सूर्य के केंद्र में पाए जाने वाली गैसें, सूर्य के केंद्र में पाए जाने वाली जो मुख्यतः गैसें हैं वो हैं हाइड्रोजन और दूसरी गैस है हीलियम। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होती है। हाइड्रोजन के अणु जो है हीलियम के परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं और ऊष्मा मुक्त करते हैं। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण इससे ऊष्मा प्राप्त होती रहती है। हम बात करेंगे सूर्य के व्यास की। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर का है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी दूर स्थित होने के कारण भी सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का वक्त लेती है, जबकि सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख ग्रह या उससे भी अधिक ग्रह समा जाएं। सूर्य पृथ्वी पर एक ऐसा अनोखा तारा है जिसके कारण जीवन क्या है, संभव है। द्वारा ही हमारी पृथ्वी पे सारी ऊर्जा का संचार होता है और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही संभव है। जैसे कि वायु का चलना, पौधों का निकलना, वृद्धि करना, तापमान का आना जाना, ये सब सूर्य के ही द्वारा होता है। अब बात करेंगे ग्रह की। इससे पहले वाले वीडियो में हम ग्रहों के बारे में पढ़ा चुके हैं, मगर हम यहाँ पे रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो वहाँ पे रह गया था वो इस पार्ट 2 में पूरा हो जाएगा। ग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो निर्धारित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हूँ, क्या कहलाती हैं? ग्रह कहलाती हैं। ग्रहों में अपना कोई भी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं और उनकी ही ऊष्मा का उपयोग करते हैं। किसी भी आकाशीय पिंड का ग्रह होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आकार गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हो या आंशिक रूप से या पूर्णतः गोल होना चाहिए, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर अच्छे से काम कर सके। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गई बात ग्रह की। अब हम बात करेंगे सूर्य से। सूर्य के सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं, उनकी दूरी क्या है, उनका रंग क्या है, उनका व्यास कितना है,
चलिए हम बात करते हैं ग्रहों के नाम की, इनके नाम जान लेते हैं। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है उसको हम कहते हैं बुध ग्रह। दूसरे नंबर का ग्रह है जो सूर्य से दूर है, दूसरे नंबर का ग्रह है जिसे शुक्र कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है। चौथे नंबर पे आता है ग्रह मंगल, पाँचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि और सातवें पे अरुण, आठवें पे वरुण। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं जान लेते हैं। बुध को हम बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी नाम मरकरी के नाम से जानते हैं। शुक्र को कहते हैं वीनस, और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैच्योर्न और अरुण को वीनस यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस बोलते हैं, और वरुण को नेपट्यून के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह किस रंग का दिखाई देता है। देखने पर पहले नंबर पे बुध है जो कि हमें भूरे कलर का दिखाई देता है। दूसरे नंबर का हल्का पीले रंग का ग्रह शुक्र है। शुक्र का कलर कैसा है? हल्का पीले रंग का। पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर हमको नीले रंग की दिखाई देती है और हरे रंग की दिखाई देती है। नीले रंग के दिखाई देने का कारण यह है कि पृथ्वी पर 73 से 74% तक जल पाया जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल लाल और भूरे रंग का ग्रह है। बृहस्पति जो है हमारा गुलाबी रंग का ग्रह है और इसमें सफ़ेद रंग की वलय पट्टी पाई जाती है। बृहस्पति के बाद में शनि ग्रह आता है जिसका रंग सुनहरा पीला रंग का होता है, यह शनि है। इसके बाद में अरुण का कलर आसमानी होता है, स्काई ब्लू, और गहरा आसमानी वरुण का होता है जिसे नेपट्यून कहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रहों के व्यास की। सबसे पहले हम सूर्य के व्यास को समझ लेते हैं। 13,90,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अब बात करेंगे ग्रहों की यानी बुध की। बुध का जो व्यास होता है, बुध ग्रह का व्यास होता है, बुध ग्रह का व्यास 4,878 किलोमीटर में, और शुक्र का व्यास 12,104 किलोमीटर। इसी तरह से हम पृथ्वी का व्यास अगर देखते हैं तो 12,756 किलोमीटर का है। मंगल ग्रह का व्यास, बात हो रही है व्यास की, मंगल ग्रह का व्यास है 6,750 किलोमीटर। मंगल के बाद में बृहस्पति ग्रह का व्यास है 1,42,984 किलोमीटर, और शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर का दायरा पाया जाता है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर और 49,528 किलोमीटर का व्यास वरुण का है। अब बात करेंगे कौन सा ग्रह अपनी अक्ष पे घूमने में कितना समय लेता है। अक्ष के बारे में हमने अपने पहले पार्ट में, सौर मंडल के पहले पार्ट में बताया है कि अक्ष क्या होते हैं, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिन लग जाते हैं। 58.6 दिन का समय लगता है। शुक्र को अपने अक्ष पर पूर्णतः घूमने में 243 दिन का समय लगता है, और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लेती है वह 24 घंटे। एक चीज़ हम आपको यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये इसकी लपटें हैं, प्रकाश की किरण हैं, और ये यहाँ पे हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? ये है सूर्य। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहे हैं हम, महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमारी पृथ्वी है। अब आप समझ सकते हैं
पृथ्वी के 2 पार्ट कर दीजिए समझने के लिए। पेन नहीं चल रहा यहाँ पे मार्कर। पहला पार्ट पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। जब पृथ्वी की ये स्थिति है तो फिर आप देख रहे होंगे पॉइंट ए पे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, दिन होता है। इस सिचुएशन में जानते क्या होता है, पृथ्वी के इस भाग पे होता है दिन, और ठीक इसके पीछे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पे क्या होता है, रात होती है, अंधेरा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी ठीक बल्ब के सामने खड़े हों और बल्ब के सामने एक पर्दा डाल दिया जाए, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रकाश दे रहा है, और इसके एक किनारे पे क्या लगा दी जाए, चादर लगा दी जाए, पर्दा लगा दी जाए, और इसके इस किनारे पे अगर आप खड़े हैं तो सपोज कीजिए क्या आपको ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। मैं इसको ऊपर समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई बल्ब है, ये बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे क्या किया, एक पर्दा तान दिया गया है। इस पर्दे के पीछे अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, पर्दा या दीवार समझ लीजिए, तो क्या होगा, आपको दिखेगा पर्दे के इस तरफ अंधेरा होगा और पर्दे के इस तरफ क्या होगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा। जहाँ पे प्रकाश होगा वहाँ आपको साफ दिखाई देगा, इसको दिन मान लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा, यानी यह है रात। ठीक इसी सिचुएशन में जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सामने से पड़ रहा होता है पृथ्वी पे, वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होती है। तो जब ये पृथ्वी कुछ समय के बाद में इस तरह से क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, घूम जाएगी, रोटेट करेगी, तो क्या होगा, यह वाला पार्ट घूम के इधर हो जाएगा और बिंदु बी सूर्य के सामने आ जाएगा कुछ देर के बाद में, और पॉइंट ए सूर्य के पीछे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो इससे पहले ये बिफोर और ये आफ्टर, क्या होगा, ये पहले वाली स्थिति में बिंदु ए पे प्रकाश सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पहुंच रहा था, तो यहाँ पे क्या था, दिन था, और जहाँ नहीं पहुंच रहा था पॉइंट बी पे, तो यहाँ क्या था, अंधेरा था, यानी रात थी। अब कुछ क्षणों के बाद में जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाएगी, रोटेट कर जाएगी, तो पॉइंट बी यहाँ सूर्य के सामने आ जाएगा, जहाँ पे दिन हो जाएगा, और पॉइंट ए की जगह रात हो जाएगी। तो यही क्रम होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अपने अक्ष पे क्या होती है, घूम जाती है। उसको घूमने में कितना समय लगता है अपने अक्ष पे, 24 घंटे का समय। तो इसीलिए क्या होता है, दिन और रात हो जाती है। अब बात करेंगे हम आगे की। बात हो गई पृथ्वी की अक्ष पर घूमने में लगे समय के बारे में बता रहे थे कि पृथ्वी 24 घंटे में 37 मिनट, 24 घंटे 37 मिनट में एक बार अपने अक्ष पे घूम जाती है, और मंगल को घूमने में 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। अब बात करते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह घूमने में 10 घंटे 47 मिनट का समय लेता है, और अपने अक्ष पे पूरी तरीके से क्या, रोटेट कर जाता है। अब हम बात करते हैं शनि की, यानी सैच्योर्न। सैच्योर्न ग्रह घूमने में, रोटेशन करने में उसमें जो समय लगता है वो 17 घंटे 14 मिनट का होता है। और वरुण, सैच्योर्न की बात अगर हम करें तो 10 घंटे 47 मिनट में घूम जाता है, और बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में घूमता है, जबकि शनि 10 घंटे 47 मिनट में घूमता है। और अरुण को जो घूमने में समय लगता है अपनी अक्ष से रोटेशन करने का समय, इसका होता है 17 घंटे 14 मिनट। वरुण अपने अक्ष पे जब घूमता है इसको केवल 16 घंटे का समय लगता है, और अपने अक्ष पे क्या होता है, पूर्णतः घूम जाता है। अब हम बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा में लगे ग्रहों का समय। बृहस्पति
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है बुध जो है, बुध ग्रह। और शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है। और पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगती है 365.25 दिन का समय लेती है। 365.25 दिन का समय पृथ्वी लेती है। और मंगल ग्रह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। और बृहस्पति ग्रह 11.86 वर्षों में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी कर पाता है। कितने में? 11.86 वर्ष उसको लग जाते हैं एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में। और शनि को 29.46 वर्ष का समय लगता है सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में। 84 वर्षों का समय अरुण को लगता है, यूरेनस को। और वरुण यानी नेपट्यून को 164.8 वर्षों का समय लगता है सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में। ये तो था सूर्य की परिक्रमा करने में ग्रहों का लगा समय। अब हम बात करेंगे उपग्रहों की संख्या, किस ग्रह के पास में कितने उपग्रह हैं। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे उपग्रह कहते किसे हैं। बुध के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर देखते हैं हम पृथ्वी को, तो पृथ्वी के पास एक अपना उपग्रह है जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकट और एकमात्र क्या उपग्रह है। बात करते हैं मंगल। मंगल के पास उपग्रहों की संख्या है 2। इनके पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह है जिसके पास में 69 सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाने वाला ग्रह बृहस्पति है, 69। और शनि दूसरे नंबर का जो ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है वो है शनि, 62 उपग्रह रखता है। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं। वरुण के पास केवल 14 उपग्रह हैं। ये बात हो गई उपग्रहों की। अब बात करते हैं दूरी की। सूर्य से ग्रहों की दूरी कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी जो है वो बुध की है। 10.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य से शुक्र की है। 14.96 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है। और 21.7 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल है सूर्य से। और 87.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे बृहस्पति है। शनि की सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। 287 करोड़ किलोमीटर की दूरी अरुण रखता है सूर्य से। और वरुण की दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। ये हो गई इतनी बात। अब इसके आगे हम जानेंगे कि तो दोस्तों हमें पढ़ाना है उपग्रह। सैटेलाइट। उपग्रह को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ये क्या है? पृथ्वी है। ये सूर्य है। ये क्या है? ये है सूर्य। और ये हमारी पृथ्वी है। और ये चंद्रमा है।
ये क्या है? चंद्रमा है। अब आप हम यहाँ समझते हैं। पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की, ठीक है। और चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की। तो हमें पढ़ना है उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड। ये सारे के सारे क्या हैं? पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये सब आकाशीय पिंड हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपग्रह। इतनी सी बातें। उपग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की चारों ओर अपनी कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनते हैं। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर क्या कहते हैं? परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के, ये क्या है? ग्रह है। वे आकाशीय पिंड, या आकाशीय पिंड मानो, ठीक है। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। और आपको पता है ग्रह में और उपग्रह में अपना खुद का कोई भी प्रकाश और ऊष्मा और ऊर्जा नहीं होती है। ये सभी के सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं। इसमें कोई लिखाने वाली बात नहीं है, मगर आप कह रहे हैं तो हम लिख देते हैं। इसकी क्या परिभाषा बनेगी? समझ में तो आ ही गया होगा। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, पुच्छल तारे किसे कहते हैं? पुच्छल तारे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा तारा जिसमें क्या हो? पूछ पाई जाए। पूछ वाला तारा। पुच्छल तारे का निर्माण कैसे होता है? नंबर 1 पे ये जानिए, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं? धूल, चट्टान, बर्फ,
क्या बता रहे हैं? धूल, चट्टान और बर्फ। धूल, चट्टान और बर्फ, कॉमा गैस, गैस के बने होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? धूल, चट्टान, बर्फ व गैस के बने होते हैं। अक्सर ये तारे अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? पुच्छल तारे होते क्या हैं? धूल, चट्टान, बर्फ, गैस के बने होते हैं। अक्सर ये तारे अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास क्या होते हैं? आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? सूर्य के अत्यधिक पास आने के कारण इनमें उपस्थित क्या क्या उपस्थित है? धूल है, चट्टान, बर्फ और गैस। धूल, बर्फ, कॉमा गैस किसमें परिवर्तित हो जाती है? द्रव में। वाष्प में, ठीक है ना? वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ गए? क्या हुआ? आपको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए, पुच्छल तारे क्या होते हैं? धूल, चट्टान, बर्फ, गैस के बने होते हैं। अक्सर ये अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं और सूर्य के अत्यधिक पास आने के कारण इनमें उपस्थित धूल, बर्फ, गैस किस में बदल जाती है? वाष्प में बदल जाती है। क्यों? अत्यधिक जब ताप बढ़ेगा तो कोई भी द्रव है वो किस में बदलने लगेगा? कोई भी ठोस है वो द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या? वाष्प बन जाएंगी। और क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तीसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका सर हमेशा किधर होगा? सूर्य की तरफ। और पूंछ हमेशा बाहर की तरफ रहती है। पूंछ हमेशा किधर रहती है? पूंछ हमेशा बाहर की तरफ रहती है, जो हमें क्या है? चमकती हुई दिखाई देती है पृथ्वी से। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं, जो हमेशा बाहर की तरफ दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा।
तो ये बात थी। इसको अब हम मॉडल की सहायता से समझेंगे, चित्र की सहायता से, ठीक है। इसको फिगर के द्वारा कैसे समझेंगे, बहुत आसान है। जो हमने बताया वो बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए क्या करते हैं, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये इसका क्या है, प्रकाश निकलता ही रहता है, जैसा कि आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यह है पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी। ये कोई तारा है, ये क्या है, तारा है। ये हमने आपको बताया था अपनी कक्षा में, घूमता हुआ ये किधर आ जाता है, सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है ये तारा। ये तारा फिर यहाँ पहुँचा, कुछ समय के बाद में सूर्य के ज़्यादा करीब पहुँच गया, ये हमारी पृथ्वी है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या हुआ, जब इस पे प्रोटॉन पढ़ते हैं, प्रोटॉन के कण, ठीक है ना, क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा होगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रोटॉन चार्ज लेके किसी के ऊपर क्या पड़ती हैं, और क्या जहाँ पड़ती हैं लगातार उसे गर्म कर देती हैं। आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 में क्या है, द्रव्य, तीसरे नंबर पे है गैस। पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में क्या होता है, वो बिल्कुल अपने आकार में होता है। द्रव में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और गैस में उड़ जाता है, ठीक है, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो क्या होता है, जब भी कोई ठोस पदार्थ किसी ताप के संपर्क में आता है और ताप उसमें निरंतर पड़ता रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वही ऊष्मा उसको द्रव अवस्था में बदल देती है। तो लगातार जब इसमें ताप पड़ता है तो इसमें उपस्थित, क्या हमने बताया था ना, ये जो तारा किससे बना होता है, पुच्छल तारा, बर्फ़ से, गैस से, और इसमें क्या पाया जाता है, बर्फ़, गैस, धूल, कण। ये ताप के कारण किस में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदलने के कारण क्या होता है, इसका सर तो इधर ही रहता है, और इसके पीछे ये जो वाष्प बदलती है, वाष्प में ये पूंछ के रूप में क्या बाहर की तरफ निकल जाती है, पृथ्वी की तरफ जो हमें दिखाई देती है। वाष्प बदल के क्या होती है, इसकी पूंछ वाष्प बदल के बाहर की तरफ निकल जाती है, जिस कारण हम इसे बोलते हैं पूंछ वाला तारा, यानी पुच्छल तारा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पुच्छल तारा। अब मान लीजिए कि क्या हुआ, ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपके पास एक लोहे का रॉड था, क्या था, लोहे का ठोस रॉड था। अब आप क्या हुए, सड़क के किनारे तंबू लगाए हुए हैं, ठीक है, ये एक लोहार बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ये एक लोहार बैठा है, और उसके पास क्या है आप जानते हैं, उसके पास होती है एक अंगीठी। इस तरह की एक अंगीठी होती है जिसमें यहाँ पे हैंडल लगा होता है, बात को समझिएगा, जिससे क्या होती है, वायु जा रही होती है, ठीक है, और यहाँ पे वो आग दहका रहा होता है। क्या कर रहा होता है, अग्नि को दहका रहा होता है। ये लपटें उठ रही हैं आग की, आप उससे क्या कहते हैं, आप उससे कहते हो
भाई हमारे इस राड को खुरपी के आकार में बदल दो। तो क्या कहता है वो, इस आपके लोहे के राड को इस आग में गर्म करने के लिए डाल देता है। कुछ देर तो क्या होता है आप देखते हो, और इसको चलाता रहता है जिससे कि आग और भड़कती रहे। तो कुछ देर तक तो क्या होता है, ये अपनी मूल अवस्था में रहता है, लोहे का राड ठोस अवस्था में। थोड़ी देर के बाद में जब ये ऊष्मा अवशोषित करते करते इसकी जब क्षमता खत्म हो जाती है, तो आप देखते हो कि ये लाल रंग में परिवर्तित होने लगता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, रक्त तप्त। और अगर इसको ज़्यादा गर्मा दें और ज़्यादा गर्मा दें तो किस में बदल जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होकर बह जाएगा। लोहा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, इसका आकार ही बदल जाएगा। तो फिर इस जितना पार्ट इसको पीटना होता है, खुरपी बनाना होता है, उसको क्या कहता है, रक्त तप्त एकदम लाल कर देता है खून की तरह, और बाकी का पदार्थ ऐसे ही रहता है। फिर इस पर क्या करता है, ये एक लोहे के बाट पे रख के ऊपर से लोहे का हथौड़ा मार के इसके आकार को क्या चेंज कर देता है, खुरपी बना देता है। खुरपी तो आप जानते हैं, पीछे से इसमें हत्था लगा होता है और आगे से कैसी होती है, चौड़ी बना देता है। ठीक, तो इसके आकार में परिवर्तन कैसे हो गया, ऊष्मा के द्वारा हो गया। तो बस यही होता है, जब भी कोई तारा सूर्य के करीब से गुजरता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मीय परिवर्तन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये द्रव गैस में ऊष्मा में बदल जाते हैं, जो भी इसमें उपस्थित पदार्थ होते हैं क्या वाष्प में बदल जाता है, और इसकी पूछ बाहर की तरफ निकल जाती है और हमें रात में चमकती हुई दिखाई देती है, जिस कारण हमें इसको क्या पुच्छल तारा कहते हैं। ये यहाँ पे जो सिद्धांत लग रहा है, ऊष्मीय परिवर्तन का सिद्धांत लग रहा है। ऊष्मा के द्वारा ठोस को किस में बदला इन्होंने, नरम कर दिया, द्रव में बदल दिया, और फिर इसके आकार को चेंज कर दिया। ये हो गया पुच्छल तारा। बात समझ में आई। जब कोई तारा सूर्य के अत्यधिक करीब पहुंच जाता है अपनी कक्षा में घूमते घूमते, तो क्या होता है, अत्यधिक ताप के कारण उसमें उपस्थित पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही वाष्प हमें बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं, चमकती हुई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हम इसको रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा है, जाना है सूर्य मंडल के बारे में, या जिसे हम बोलते हैं सौर मंडल। ठीक, नंबर 2 में हमने जाना ग्रह के बारे में। ग्रह में हमने क्या क्या जाना, ग्रह के रंग के बारे में जाना, दूसरा इनका व्यास कितना है, तीसरा इनकी सूर्य से दूरी कितनी है, चौथा रंग जाना, व्यास जाना, दूरी जाननी, और कितनी दूर पे स्थित हैं, परिक्रमा का समय जाना, और परिभ्रमण के कितना समय लगता है इसके बारे में जाना। ठीक है, कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या के बारे में बात की गई, किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, और हमने ये जाना कि उपग्रह कहते किसे हैं, तीसरे नंबर में। कहते किसे हैं, आखिर उपग्रह क्या होते हैं। चौथे नंबर पे जाना, पुच्छल तारे क्या होते हैं।
पुच्छल तारे कैसे बनते हैं, किनके बने होते हैं, आखिर इन्हें पुच्छल तारे क्यों कहा जाता है, ये सब बारों के बारे में जानकारी हुई। और इससे पहले जो हमने जाना था, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। छठे नंबर में परिक्रमा क्या होती है। सातवें पे परिभ्रमण किसे कहते हैं। इतनी जानकारी हुई। आगे हम जानेंगे, आगे जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, वो बात करेंगे चंद्रमा का प्रकाश क्या है, या ऑब्लिक चांदनी किसे कहते हैं। इसके आगे हम जानेंगे पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को, जिनको भी आप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें आपकी तरह, तो उनको शेयर ज़रूर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको तो कुछ नहीं जाएगा, मगर किसी की हेल्प हो जाएगी। और हम सबको एक दूसरे की हेल्प करते रहना है जब तक इस पृथ्वी पे जीवित रहना है। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।